आते हो फिर सारी चीज़ हमारी सफाई करो, उसके बाद भी ये कहते कि सफाई अच्छी नहीं हुई है। टीचर भी ये कहते, प्रिंसिपल भी कहते, मैनेजर, सुपरवाइजर सब यही चीज़ कहते सफाई अच्छी नहीं हुई है। अब मैं सबके सामने ये कहना चाहती हूँ, इन लोगों से ये पूछे सफाई कैसे होती है, और इन लोगों से एक बार सफाई करवाओ, उसके बाद हम सफाई करेंगे कि ये लोग सफाई अच्छी करेंगे तो उसके द्वारा हम चलेंगे। हर दुनिया कोई भी हो सब हमें दबा के रखेंगे। अगर आज हमारी आवाज़ नहीं निकली ना तो आज से हम दब जाएंगे नीचे और कुछ नहीं होएगा हमारा। सब चाहते हैं कि लेडीज की आवाज़, मतलब हम कर्मचारी हैं। सरकार से यही कहना चाहते हैं हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। उन्हें ये सबको, सारी महिलाएं सब मेहनत करती हैं, उन्हें ये नहीं है कि भाई कैसे भी जाती हैं। सुबह की कोई रिस्क लेता है इन लोगों में से, हमारे साथ क्या हादसा हो जाए सुबह के टाइम। अब तो खैर उजाला रहता है 6 बजे, शाम जब सर्दियाँ आती हैं 6 बजे कितना अंधेरा होता है हमें पता है। और जो ऑटो में जाते हैं तो बाजी ऑटो में 1 लेडीज़ भी होती है, 3 भी होती हैं। भैया उसकी रिस्क कौन ले सकता है, हमें ये बताइए। और हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। कितनी है तनख्वाह? तनख्वाह का तो कुछ पता ही नहीं है इन लोगों का। तनख्वाह तो कभी अपनी मनमर्जी से तनख्वाह देते हैं। ये मन में आ गई तो 10 दे दी, 10.5 दे दी। ज़्यादा हमने हाथ तताई करी तो ज़्यादा 12 दे दी, बस उससे ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं। कितनी आती है वैसे, कितनी होनी चाहिए? वैसे तनख्वाह तो सरकार से तो हमारी आगे ज़्यादा ही है ना, 18 से ही है ज़्यादा, लेकिन ये लोग तो हमें कम ही दे रहे हैं। मतलब 18,000 है आपकी तनख्वाह और आपको 12,000 मिल रही है। 12,000 में भी पूरी नहीं मिलती हम लोगों को। 900 10,000 रुपये ऐसे देते हैं वो सैलरी। और टाइमिंग का मतलब छुट्टी भी नहीं करते हम लोग, फिर भी हमारी सैलरी काटी जाती है। छुट्टी नहीं दी जाती आपको? संडे नहीं, संडे की छुट्टी मिलती है सिर्फ। हाँ, उसके अलावा और कोई छुट्टी नहीं है। सरकारी छुट्टी जो होती है वो छुट्टी नहीं मिलती हम लोगों को। मैडम और कहीं आपने मांग करी अपनी कहीं और? नहीं भैया, हमने मांग कोई नहीं करी। हमारे तो बस बिना वेजे घर बिठा दिया। 7 महीने हो गए मार्च में घर बिठा दिया। हाँ जी, वो क्या ट्रक आया था नाच का, लॉकडाउन में हमने ड्यूटी करी बहुत। जब उस टाइम पर ये लड़ाई वड़ाई सी चली थी, उस टाइम पे हमने पैदल जा ड्यूटी करी। और मैडम आई, कह रहे 50 किलो का कट्टा ही उतारो। मैंने बोला मैडम जी मेरे से तो उतरेगा नहीं, और मैंने कोई और काम कर लेंगे इसकी जगह। कह रहे नहीं करना है तो करो, नहीं तो अपने मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करती हूँ। तो उसने, हमारे को कोई पता नहीं चला। सुबह के टाइम ड्यूटी गए तो राजा का फ़ोन आया, कह रहा है आप सुबह के टाइम ड्यूटी नहीं जाओगे। बस ये हुई थी, और हमारे से पैसे मांगे गए सर। अच्छा, ये मिलनी चाहिए हमारी सैलरी, जो हमारा हक है हमें वो मिलना चाहिए। हमारे को जो है बोनस फंड वगैरह कुछ नहीं मिलता है। सरकार ने हमारी ऊपर से तनख्वाह बढ़ा के दी है, ये वो सैलरी भी नहीं दे रहे हमारे को। 11,000 से ऊपर ही नहीं बढ़ते हैं ये सैलरी के लिए। पिछले महीने में सबकी सैलरी बढ़ी है, हम लोगों को जोन 4 में बिल्कुल भी नहीं दी है। 12,000 ही दिया हमारे को। मतलब ये कब से? ये हम लोगों के साथ में जो है अप्रैल से होया है। 1 साल हो गया सैलरी बढ़े हुए, लेकिन हमारे को 1 साल से सैलरी बढ़ी हुई दे नहीं रहे हैं ये। मतलब सैलरी 1 साल हो गई है बढ़े हुए और आपको दे रहे नहीं है? नहीं, सिर्फ 11,900, उससे ज़्यादा ऊपर किसी की कोई सैलरी नहीं आ रही है। और उसमें से भी काट लेते हैं पैसे ये कि तुम छुट्टियां करते हो। छुट्टी कोई नहीं करता, किसी के घर में इमरजेंसी आ जाती है, कोई मौत होती है या कुछ, तो छुट्टी करते हैं तो हम अपना बंदा भेज देते हैं, उसके भी पैसे काट लेते हैं सुपरवाइज़र। लिखित के हिसाब से 18,000 रुपये सैलरी है और आपको दे 12,000 रुपये रहे, 11,990। कोई वजह भी हो जाती है ना तो भी उन्हें कहते कि जाओ यहाँ से, घर जाओ, अपने घर बैठो, तुम्हारा कोई मर गया। आप मतलब कुछ किसी चीज़ का विरोध करते हो या फिर किसी कारण से क्या नाम है, हमारे साथ तो कोई हमें कुछ बोलना होता है तो हमें बोलने भी नहीं देते। हमारी गलती भी नहीं होगी तो भी नहीं हमें बोलने देंगे, हमारी गलती हमारे ऊपर डाल देंगे। और भैया मुझे तो 9 अक्टूबर से घर बैठा रखा है। ये कहिए कि मेरी ट्रांसफ़र कर दिया था इन लोगों ने, मेरे से पैसे की मांग करी गई, मैंने इन लोगों को पैसा नहीं दिया, इन लोगों ने मुझे आपके घर बैठा दिया। और मैंने कोर्ट में भी इनके द्वारा केस चलाया। ये रहा पर्चा, देखो मैं सबको दिखाना चाह रही हूँ, ये रहा। मेरी कोर्ट ने भी कार्रवाई नहीं करी। इन लोगों ने, राजा जो सर है उनका फ़ोन आया था मेरे पे कि तुम कोर्ट में क्यों गई हो। उनका फ़ोन आया? राजा सर। वो कौन है? जो यहाँ के जो कंपनी का जो है बड़े सर, इस कंपनी का सुपरवाइज़र। तुम कोर्ट में क्यों गई है, तुमने कोर्ट में केस क्यों डाला। मैंने बोली मैंने अपनी नौकरी के लिए डाला, मुझे नौकरी चाहिए। कह रहे नहीं ऐसे ले लो कि नौकरी। मैंने कहा हाँ मैं ले लूँगी, लेकिन मेरे कोर्ट में भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। मुझे सरकार 1 साल हो गई घर पे, 1 साल हो चुका है। लेबर कोर्ट में जो लेबर कोर्ट का वकील है वो भी राजा को फ़ोन करके बता देता है कि तुम्हारी कंपनी के वर्कर यहाँ पर आए हैं, तो राजा तुरंत धमकी देता है कि तुम लोग वहाँ क्यों गए हो, अब मिलेगी नहीं नौकरी तुम्हारे को। मेरा पर्चा सरकार के पास भी कुछ नहीं
मिला। कुछ नहीं होता, कहीं भी चले जाओ भैया, कुछ फायदा नहीं होता। जब तक ये साईनाथ कंपनी ऐसी है तो आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको यही परेशानी उठानी पड़ती है। ना हमारी कुछ सुनवाई हो रही, ना कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई सुनवाई दोनों होनी चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। मुख्यमंत्री से हम केजरीवाल को अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। केजरीवाल जी को हम ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जब हम तुम्हारे वर्कर झाड़ू वाले हैं कि आपने वादा करा था तो वो अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हो, कि हम ठेकेदारी की आप हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी हुई मिल रही है हमारे को। ये प्राइवेट कंपनी वाले साईनाथ कंपनी और स्कूलों में जो है क्रिस्टल कंपनी है उनको सैलरी बढ़ी हुई मिल रही है, साईनाथ कंपनी वाले सैलरी नहीं दे रहे हैं बढ़ी हुई। अभी ऐसा भी कहा जा रहा था कि कुछ लोग मतलब कुछ अधिकारी है कि जो जाति के आधार पर शोषण करते हैं, कुछ कहते हैं। ऐसे भी करते हैं सर, करते हैं इस बात को कि भाई तुम्हारी ये जात है, तुम्हारे नीचे जात है, ऐसे बोलते हैं हमारे बारे में। और मेरी नौकरी लेकर से मैं ड्यूटी नहीं गई ना तो दूसरे को बंदे को 70,000 रुपये लेकर नौकरी पे मेरे लगा दे। जब हमारी ये ज्यादा तक क्यों बैठते हो हमारी साफ करी हुई चीज में? मत बैठा करो। जब क्यों करवाते हो ड्यूटी हमारे से, और क्यों सफाई करवाते हो? फिर सारी चीज हमारी सफाई करो, उसके बाद भी ये कहते कि सफाई अच्छी नहीं हुई है। टीचर भी ये कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं, मैनेजर, सुपरवाइजर सब यही चीज़ कहते हैं, सफाई अच्छी नहीं हुई है। अब मैं सबके सामने ये कहना चाहती हूँ, इन लोगों से ये पूछे सफाई कैसे होती है, और इन लोगों से एक बार सफाई करवाओ, उसके बाद हम सफाई करेंगे। कि ये लोग सफाई अच्छी करेंगे तो उसके द्वारा हम चलेंगे। ऐसा भी करवाया जाता है कि जैसे आपका काम सफाई करने का है, उससे अलग भी कोई काम करवा जाए जो आपकी आते हैं, अलवारी उठवाते हैं। अलवारी पता कितने कुंटल की होती है? 1 कुंटल की अलवारी होती है। 4 लेडीज 3 आदमी। ये बताओ, हम लेडीज अलवारी उठा लेंगी, गमले उठा लेंगी, मिट्टी उठा लेंगी? किताबों का बंडल इतना बड़ा होता है, कम से कम 20 किलो का वजन होता है एक बंडल में। अगर हम जीने पर से नीचे गिर जाए, मैनेजर क्या कहता है? नहीं, कुछ नहीं होगा। V1 में मैं काम करती थी, V1 स्कूल में। मैं उस दिन छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे था, मैं जीना धो रही थी, क्लास धो रही थी। ऊपर वाले जीने पर से मैं नीचे गिरी आके, और मेरी रीढ़ की हड्डी में आज तक दर्द है। सबने क्या, कुछ नहीं होता, ये लगी तो कोई बात नहीं, आराम कर लेना। एक बाम दी थी बस लगाने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं लोगों ने। कुछ और फर्स्ट एड नहीं हुई थी स्कूल में? हाँ, मतलब पैर कटे, हाथ टूटे, कुछ भी हो, ये कुछ चीज़ की कार्रवाई नहीं करते। हमारी कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। जब तुम लोग काम करवाते हो हमारे से, दवाई गोली का फर्ज नहीं बनता तुम लोगों का? तो भाई दवाई गोली का फर्ज है तो लाओ, करवाओ हमारी दवाई गोली। हाँ जी। क्यों लगेगा डर? डर क्यों लगेगा? ऐसे नहीं डरने वाले। सुनो मेरी बात, सब सुन रहे हैं। हम काम करते पैसे लेते हैं, कोई हराम की कमाई नहीं दे रहा, और ना हम ले रहे हराम की कमाई। मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए वहाँ तक जानी चाहिए। मैं नहीं डरती। अगर डर कर रहेंगे ना, कोई हर दुनिया कोई भी हो, सब हमें दबा के रखेंगे। अगर आज हमारी आवाज़ नहीं निकली ना तो आज से हम दब जाएंगे नीचे, और कुछ नहीं होएगा हमारा। सब चाहते हैं कि लेडीज़ की आवाज़, मतलब हम कर्मचारी हैं, सारी चीज़ की सफाई करते हैं। इन लोगों का फर्ज है कि भाई हम इनकी मदद करें। मदद करने की जगह ये हमारे को उल्टी सीधी सुनाते हैं। सरकार से अब क्या अपील करोगे कैमरे के पास? सरकार से क्या करेंगे? जब सरकार आएगी तो उनसे ये मांग करेंगे हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। हमारी भी इज्जत होनी चाहिए। स्कूल सफाई वालों की इज्जत नहीं होती क्या है? उल्टे सीधा कौन कहता? कोई कहता है उल्टे सीधा सीपरों को, कोई नहीं कहता उल्टा सीधा जैसे स्कूल में बोला जाता है। तो ये थे मेरे साथ में दिल्ली सरकार के वही कर्मचारी, महिला कर्मचारी, जिससे अरविंद केजरीवाल जी वादा करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी निरंतर कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार सदैव समर्पित, और ये वही महिलाएं हैं जो दिल्ली सरकार के लिए सदैव ये वही महिलाएं हैं जो दिल्ली सरकार को आज 3 बार मुख्यमंत्री जिन्होंने बनाया है। मैं पुनीत गौतम अपने सहयोगी मनोज अंतानी के साथ। तुम कोर्ट में क्यों गई थी? मैंने बोला मैं अपनी नौकरी के लिए गई थी, मैं नौकरी लेकर रहूँगी। तो राजा कह रहा है कि ठीक है कोर्ट से ही लेना नौकरी। मैंने कह दिया हाँ मैं कोर्ट से लेकर दिखाऊंगी नौकरी। लेकिन ये कोर्ट में जो मैंने केस गिरा है इसकी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस कोर्ट का भी फायदा क्या होएगा? लेबरों के लिए बनाया, लेबरों की मदद नहीं करोगे कोर्ट वाले तो फिर हमारा क्या है? वो भी टूट गई। हाँ, वो मेरी अब उम्मीद कोर्ट वालों से भी कुछ नहीं है। क्यों? राजा ने मेरे को कहा है कि नौकरी कोर्ट वालों से ही लेना। अब मैं कोर्ट में फ़ोन करूँ क्या? कोर्ट में रोज़ दिल्ली जाऊँ? 100 रुपये लगते हैं मेरे रोज़ के कोर्ट में जाने के। करीबन मैं 2-3 महीने तक खूब गई हूँ कोर्ट में। जब मनीष को 10,000 रुपये दिए थे। ये कंपनी ऐसी है, महिलाओं पे इतना अत्याचार, आदमियों पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? कंपनी का क्या नाम है? साईनाथ। साईनाथ। हाँ। संगठन को बनाया गया है मेरे साथ धर्मेंद्र। क्या जरूरत पड़ी आज के इस कार्यक्रम की?
सर जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारा देखो जी बहुत ज़्यादा वहाँ उत्पीड़न हो रहा है। 70 हज़ार 80 हज़ार 90 हज़ार रुपये ले जाते हैं और फिर उनको कुछ दिन ड्यूटी करवाते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना उनको घर बैठा दिया जाता है। और अगर फिर उनको दोबारा ड्यूटी पर लगाते हैं तो फिर उनसे 40 हज़ार रुपये मांग ले जाते हैं। जबकि देखो संविधान में लिखा हुआ है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है जी, लेकिन उनको भी घर बैठा देते हैं। उनको सैलरी देने के बाद दूर उनको नौकरी नहीं देते। अब एक लेडीज़ को नीरू को मैं नौकरी लगवाई थी 2 दिन के अंदर, उसको मुश्किल से 1 हफ्ता कराया, वो फिर घर बैठा दिया इन लोगों ने। ये साइनाथ और आरडी ऐसा ही करती है, दोनों चोर कंपनियां हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को दोबारा टेंडर जी ना मिले। और बाकी सब हमारी महिला आप देख लो, किसी के साथ जाति सूचक शब्द होता है और किसी को वैसे अश्लील शब्द बोला जाता है इनको सबको जी। और ये हमारी बहुत बड़ी एक समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं। और सैलरी जो हमारी सैलरी आ रही है, हमारे सुपरवाइजर को सर्कुलर आ रहा है, वो आ रहा है जी 14,500, लेकिन आज तक किसी को भी 14,500 सैलरी नहीं दे रहे। ये ना हमें टीए दे रहे हैं और ना तो हमें टीए देते हैं और ना ही हमें आज तक है ना कोई बोनस दिया। अगर एक कोई का नाम है बेलदारी मजदूरी करता है ना रेगुलर 1 साल, उसको भी 1 साल में बोनस मिलता है, वो भी उसको मिठाई का डिब्बा 500 देता है। और यहाँ किसी को 5 रुपये तक के नहीं मिल रहे जी दिवाली पे। आज मंजीत नौटियाल ने दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी का भी यहाँ पर दिवाली में गठित किया है और अध्यक्ष चुना है। सर को सर की क्या रणनीति रहेगी इस मामले में? देखिए, जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई थी तो बहुजन समाज के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया था इस सरकार को। और ये कह कर आए थे कि हम ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कर देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको बिजली पानी फ्री देंगे। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि हमारे एरिया में जो बिजली पानी आता है, आगे की रणनीति क्या आपकी? रणनीति ये है कि ऐसी सरकार कि जो हमारे बहुजन समाज के खिलाफ काम करेगी। इनको नौकरी, देखिए पक्की नौकरी की बात हुई थी, अगर इनको पक्की नौकरी नहीं दी गई तो इनको तनख्वाह अच्छी देनी चाहिए थी। तो हम इनकी पक्की नौकरी के लिए इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। आज तक केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के अंदर कोई पक्की नौकरी नहीं दी है। 8 साल हो गए। मेरा नाम अतर सिंह है और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी से। क्या आज के इस जो आपने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है, क्या इससे मैसेज दे पा रहे हैं? सर, हमने जो प्रदर्शन दिया है इससे हम ये संकेत दे पा रहे हैं कि हमारी जो रखी हुई जो बातें हैं, जो हमने सर के आगे रखी है, हम चाहते हैं पूरी हो और होगी, हमें विश्वास है। हमें पता है कि सर हमारी बात मानेंगे और जो भी परेशानी है लेडीज़ों को, जेंट्सों को, किसी को भी, वो सब चीज़ का समाधान भी निकलेगा। तो सर इस चीज़ से तो